तन्ने दई गाली तेरा भाई ने दई। हाँ मैं बताने लगा तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो सर की भी रिकॉर्डिंग हुई है जो हमें गाड़ी रख के बाहर भगा रहा है। हमने सर को बोला कि सर हमारी रिपोर्ट लिखो, और सर ने कहा कि हमें रिपोर्ट तुम्हारी भागो यहाँ सर आप बोले तो फिर क्या करते आप? उसके बाद तो सर मना कराया, उसके बाद तो सर हाफिज सर को बोला कि अपना इंचार्ज करे होगा। मैं ड्यूटी अफसर मैंने बोले नहीं बोला सर नहीं कह रहा हूं मैं बोले नहीं बोला मैं ड्यूटी अफसर हूं, पास होना तो चाहिए। सर जब इंचार्ज की पूरी चौकी है, इंचार्ज जैसा तो सर आपको वाले गाड़ी जैसा सर और बाहर ये भी गिर था। ये इनने कौन सी गई? एक काम करो, कैमरे में निकल जाएगी, कोई नहीं निकल जाएगी। दरखास्त मन्ना मांगी थी कि इंचार्ज ने मांगी है? मैं मांग रहा हूं दरखास्त। तो इंचार्ज ने गारंटी का रिपोर्ट लिखूंगा ही नहीं। इंचार्ज कह मेरा कागज छीन बात ले मारे थे सर किससे वो चीज ने सर बात ऐसी है, हमें पूछनी चाहिए। आप हमारी गलती निकाल रहे हो ना, तो उस रिकॉर्डिंग को अपनी भी निकाल लो सर, जो गाली रखे में बाहर बताया। अंबाला छावनी के तोपखाना बाजार में आज ही जमानत पर आए 4 युवकों को बीच रास्ते रोककर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया और एक युवक की लात में चाकू घोंप दिया। किसी तरह मौके से जान बचाकर भागे युवक जब तोपखाना चौकी पहुंचे तो वहां चौकी इंचार्ज ने रपट लिखने की बजाय उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और चौकी से भगा दिया। पीड़ित युवकों में से एक ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसका नाम विशाल है और वह तोपखाना परेड का रहने वाला है। उसके बाद उसके दोस्तों को मुल्ला वाले चौक पर कुछ युवकों ने रोक लिया था। उसका दोस्त आज ही एक झूठे मुकदमे में अपनी बेल कराकर वापस घर लौट रहा था कि रास्ते में 4 युवकों ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि क्या तेरी जमानत हो गई है, जिसके जवाब में उसने कहा कि हाँ मेरी जमानत हो गई है। जिसके बाद उन्होंने उसे दुकान में बुलाकर उसके पट पर चाकू मार दिया। इसके बाद वह मौके से भागने लगा तो उन्होंने उसे ईंट भी मार दी। जिसके बाद हम सीधा सिविल अस्पताल गए और वहां से मेडिकल करवाकर पुलिस चौकी पहुंचे, जहां हमें चौकी इंचार्ज जय सिंह ने कहा कि यहाँ तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लिखी जाएगी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरी शिकायत भी 15 दिन से यहाँ पेंडिंग पड़ी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज हर काम की फीस लेता है और यहाँ तक कि उनके बाजार में सरेआम जुए सट्टे का काम चलता है, जो कि निशांत सिनेमा के पास रहने वाला बिट्टू नाम का युवक कराता है, जिसको 2 दिन पहले ही चौकी इंचार्ज जय सिंह ने पकड़कर चांटे मारे और उसकी जेब में से पैसे छीन लिए, लेकिन चौकी में उसकी कोई बरामदगी नहीं दिखाई। आज भी मैं आरोपियों की शिकायत करने आया था तो इन्होंने हमारी शिकायत नहीं लिखी और उल्टा हमें ही गालियां देकर भगा दिया, क्योंकि इन्होंने दूसरी तरफ से पैसा खा लिया है। मैडम मेरा नाम विशाल है, मैं तोपखाना परेड का रहने वाला हूँ। हम मेरे फ्रेंड के आज मुल्ला वाले चौक पे 4 लड़कों ने रोक लिया था, जो कि आज ही वो अपनी बेल करा के आए थे। इनके नाम पे झूठा मुकदमा यही 5-7 दिन पहले डाल दिया था इन्होंने। तो आज ही वो अपनी बोल एसडीएम कोर्ट से करा के आए थे। तो ये वहाँ से गुजर रहे थे तो पूछे जमानत होगी, उन्होंने रोक के पूछा तो वो बोला भाई जमानत तो होगी है हमारी। तो उसके पट पे उन्होंने चाकू बुला के, मतलब दुकान में बुला के पट पे चाकू मार दिया। तो वो भागने लगा तो उसमें के हाथ में ईंट आई, उसने ईंट फेंक के मार दी तो वो निकल गया, वहां से भाग के निकल गया। मैडम हम वहां से मेडिकल करा के हम सीधा सिविल गए, सिविल से मेडिकल करा के हम सर चौकी इंचार्ज जय सिंह पे तोपखाना आते हैं तो जय सिंह जी हमारे को ये बोलते हैं क्या नाम है यहाँ पे तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। और मैं यहाँ तक कि मेरी भी खुद की कंप्लेंट 15 दिन पहले मैंने एक कंप्लेंट चांदीराम जी को दी थी, जो यहाँ के मुंशी हैं तोपखाना चौकी के। तो अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि ये लोग चौकी वाले फीस लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्ला चौक पे जुआ सट्टे का काम चल रहा है, बिट्टू काम करता है। तो अंबाला कैंट निशांत के पास रहता है वो, जहाँ पे निशांत सिनेमा है विजय चौक के पास। तो उनसे भी ये लोग फीस लेते हैं। तो मतलब वो बेचारा तो चलो, अब उसको परसों भी मतलब कि जय सिंह जी ने पकड़ के 4 चाटे मारे और उसकी जेब से पैसे खोज लिए। क्या वो पैसे यहाँ पे बरामद करे इन्होंने? नहीं करे। 13 तारीख को उसके चाटे मार के पैसे बरामद करवाए। आज का ही मेन मामला ये है मैडम, मैं इनकी कंप्लेंट देने आया था तो हमें यहाँ से गाली देके भगा दिया, कह रहा हम नहीं लिखते आपकी कंप्लेंट, क्योंकि ये पैसे खा लिए इन्होंने, कंप्लेंट क्यों लिखेंगे।
वहीं दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पक्षों में पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसका प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया गया था, लेकिन आज फिर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक पक्ष शिकायत लेकर चौकी में आया था, लेकिन हमने उन्हें कहा कि दूसरे पक्ष के भी सिर में चोट आई है, वह भी मेडिकल करवा कर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत और MLAR वापस ले लिया और हमें भला बुरा कहा। लेकिन अब दोनों पक्ष शिकायत दे रहे हैं, हम जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसे करेंगे। चौकी इंचार्ज से जब उन पर पैसे लेने के गंभीर आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चौकी में कैमरे लगे हैं, उससे सब साफ हो सकता है। आज ऐसा 5-6 बजे की बात है, तो खाना परेड में झगड़ा हुआ था और झगड़ा जो इनका शुभम लड़का है उसके साथ 7 तारीख को उन्होंने मारपीटाई की थी। तो 7 तारीख को कंप्लेंट दे गए थे, तो इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन कर दिया था शिवास के, और जो बिल्ला है जिसका भाई है विकास, उसका प्रिवेंटिव एक्शन किया था। आज उनकी तारीख थी SDM ऑफिस में, तो तारीख के बाद ये जमानत करा के आज फिर इन्होंने परेड पे वो लड़का जिसके इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन कराया था उसको साथ फिर मारपीटाई करी, उसके सिर में चोट थी। उसके परिवार वाले मेरे पास चौकी में आए थे, हमारे लड़के के साथ बिल्ला ने दोबारा से मारपीटाई करी भी, आपने हमारे खिलाफ केस क्यों दर्ज कराया। तो मैंने उनको बोला कि चोट लगी हुई है, आपको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वो हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके बाद फिर घंटे बाद ये बिल्ला और एक लड़का सुमित है जो भी कंप्लेंट के लिए आए थे MLAR लेके, वो बोले हमारी कार्रवाई करो। तो मैंने उनको बोला भी मखा ऐसा है, उनके सिर में चोट उनका बीमार रखी है, उनको हमें बुलाए रखे हैं, वो आ जाएंगे और उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट दे देना। इस बात को लेके वो बदतमीजी बहुत दरबार लग गए करने, बोलने लग गए। चलो हम वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर हमें उसके MLAR कागज भी ले लिए, लेकिन वो बोले जी हमें कोई कार्रवाई नहीं, वो कागज MLAR भी हमारी वापस दो। और ये मैटर था, अब वो उनसे कंप्लेंट देने लग रहे हो, जो कंप्लेंट दूसरी पार्टी आने लग रही है उनसे भी कंप्लेंट लेके जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करेंगे। जो ये फर्स्ट पार्टी है, ये पैसों पर एक आरोप लगा रहे हैं। मेरे से तो अभी जो दूसरी पार्टी है वो सिर्फ उसकी सिस्टर आई थी चौकी में, और वो उसके खून भी लगा हुआ था तो उसमें, और मेरे पास कोई अफसर बैठे हुए थे। सिर्फ इतनी बात हुई है कि हमारे साथ मारपटाई करिए, मैंने बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ। अब पैसों का वो लगा रही जैसा, तो मेरे कैमरे लगे हुए हैं आज, तो उससे भी क्लियर हो सकता है। अभी हमको बात की कार्रवाई कंप्लेंट दे रहे हैं वो दूसरी पार्टी को, हम अभी कोई रुका नहीं है, और सिविल हॉस्पिटल से इंटीमेशन आके उनकी जो भी कंप्लेंट देंगे, जैसा भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो की जाएगी।